हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 10 दिसंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, इसको पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होगा, देखो 9×3 = 27 हो जाएगा और 5×3 = 15, तो 15×3 = 18, -19 तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। और देखो 9×5 = 45 हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है। देखो 81, 2 × 83 इंटू 2 तो 166 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने जब। ठीक है। अब देखो 8×8 = 16 हो जाएगा ये। तो देखो 16 प्लस का 16 तो कितना आएगा। देखो 166, 5×71 और -1 172, 16 माइनस 172 आएगा। तो माइनस के 156 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का 1/3 भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसी दूरी को एक समान चाल से चलते हुए उतने ही समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो उसने क्या बोला, 1/3 बोला ना, 1/3 भाग को। तो 1/3 देखो 1/3 होता है। तो उसने देखो डिस्टेंस क्या है, 1/3 भाग, तो मैं देखो मैंने मान ली डिस्टेंस टोटल 3 थी, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा। इसको 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 45। अब कितनी दूरी बचेगी, एक चल रही तो 2 बचेगी, और 2 को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3, और टाइम क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 1/45 और 2/60। ठीक है। देखो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। 45 × 180 और 36 × 18 और 3×2 = 6। तो देखो इतना आ जाएगा 3, 180 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। और 6×4 ये क्या हो जाएगा, 10। तो देखो उनकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 54 आ जाएगी। ठीक है। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% की छूट प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 7500 है तो एक कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो अंकित मूल्य कितना है, 7500, और 18% की छूट देता है, तो कितने पे बेचा होगा, 82% पे तो बेचा होगा। 0 से 0 काट देंगे। 75 दूनी 150, हासिल 15। 75 अट्ठे क्या होता है, 75 8 5 40, 8 से 56 4 60, तो 600 हो जाएगा। और ये 600 में 15 जोड़ देंगे तो 615, तो कितना हो जाएगा, 6150 आंसर आएगा। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 8,40,000 में बेचने पर प्राप्त लाभ 20% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितना है, 8,40,000 है, लाभ कितना है, 20% का, तो ये 120 की वैल्यू है। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, बरसात 84, तो कितना आएगा, 7, और कितनी जीरो, 4 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 7 लाख आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्योहार के मौसम में एक दुकानदार 20% की छूट देता है। साथ ही वह 5,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। अनुपम ने 7500 के अंकित मूल्य के सामान की खरीदारी की, तो उसको मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो देखो इसने 7500 का सामान खरीदा है, तो पहले तो उसे 20% की छूट मिलेगी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो देखो छूट कितनी हो जाएगी, 4/5 आ जाएगा। 1/5 की छूट मिल जाएगी। तो अब उसने बोला है 5,000 की अधिक खरीदारी पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। तो देखो 5,000 से ज़्यादा है ना, तो 5% की अतिरिक्त छूट क्या हो जाएगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 19/20 आ जाएगा। ठीक है। बस काट देना है। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 से काट देंगे तो 15×5 = 75। ठीक है। तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, इंटू 19, तो 5700 आ जाएगा। तो कितने की छूट दे दी उसने, देखो 75 का टोटल था, 5700 में बाद में उसने खरीदा है, तो 1800 की छूट मिल गई ना उसे। ठीक है। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और डी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी और डी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखो ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और डी एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा। तो एक साथ मिलकर ए बी सी डी कितने दिन में करेंगे? ए बी सी डी मिलकर देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए बी सी और डी, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है। तो देखो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी यहाँ से है तो सी प्लस डी यहाँ से है, तो 3 दूनी 6, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। रीता की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि उसकी आय में 35% और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है, देखो टोटल इनकम, इनकम प्लस क्या होता है, इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर खर्च। अब उसने बोला उस रीता की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि मैं मान लूँ उसका व्यय 100 था तो उसका बचत कितनी है, 20 है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 120। यही तो है। अब उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है तो 120 का 35% निकालेंगे, कितना आएगा, 35/100। ठीक है, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 सती 35। तो देखो कितना बढ़ जाएगा, 742 बढ़ जाएगी उसकी आय। ठीक है, और उसके व्यय में 38% की वृद्धि हुई है। तो व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, 38 की। देखो इनको बराबर करेंगे तो ये 4, इसमें 4 की वृद्धि होगी, तो उसमें बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पता 4 बढ़ जाएगी कितने में, 20 में, इंटू 100। तो 4 पंचे 20, 5 से काट देंगे तो 20, तो 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20। 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो बोला देखो 5 महिलाएं और 2 पुरुष, 2 मैन उसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में। ठीक है, और 6 महिलाएं और 3 मैन उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो देखो इफिशियंसी निकाल लेंगे मैन और वोमेन का। ठीक है, ये 5 है, तो देखो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 3 छंग 18 आ जाएगा। तो 20 में 18 चले जाएंगे तो 2 वोमेन आ जाएंगी, और यहाँ से देखो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैन आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे आएगा, देखो 5 वोमेन है तो वोमेन की जगह 1 रख देंगे, 5 और 2 दूनी 4, तो 9 चौको 36 आ जाएगा। टोटल ये 9 हो जाएगा इंटू 4, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 36। अब बोला है उसी काम करने में एक पुरुष और एक महिला, तो 36 काम है और 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे ना। ठीक है, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। 70 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो देखो इसमें डिस्टेंस सेम है, स्पीड क्या है, देखो स्पीड का रेशियो क्या है, पहले 70 थी फिर 65 है, 65 किलोमीटर है। देखो इसको काट देंगे तो 14, इसको काट देंगे तो 13, तो टाइम कितना आ जाएगा, 13 से 14, तो कितने मिनट अधिक लेती है, एक की वैल्यू आ गई 42। तो इसकी स्पीड निकालना पड़ेगा, तो पहले टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा देखना 42 इंटू 13/60। देखो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 देखो 70 है। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, 13 इंटू 42/60। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 6 7 42 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 91, 91 इंटू 7 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 637। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनरों में अम्ल और जल के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 1:4, 3:7 और 2:3 है। यदि तीनों कंटेनरों के मिश्रणों को एक में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या बोला है, अम्ल और जल है, तो एक बार मैं अम्ल को निकाल लूंगा, फिर एक बार जल को निकाल लूंगा। तो देखो अम्ल में क्या 1:4 के अनुपात में है, तो अम्ल 1 होगा और टोटल कितना होगा, टोटल 5 है। ऐसे 3 होगा और टोटल 3 और 7 10 हो जाएगा। ऐसे 2 होगा और टोटल ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखो जल को निकाल लूंगा, 4 है तो टोटल 5 और ये 7 है तो टोटल 10 है, ठीक है, और 3 है तो टोटल 5 है। बस इनका एलसीएम लेके निकाल देना। देखो 10 आ जाएगा इसका एलसीएम, 5 दूनी 10, 3, 5 दूनी 10, 4, 5 दूनी 10, 8, 7, 5 दूनी 10 और 6। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, 4 3 7 1 9 आ जाएगा। 9:8 7 15 6 21, तो कितना आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा ना। तो ये देखो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि एक लड़का उत्तीर्ण होता है तो एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है, तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है। ठीक है, तो उसने बोला है बॉयज और गर्ल्स का क्या है, 3:2 के अनुपात में है, और बाद में कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक लड़का उत्तीर्ण होता है तो एक लड़की छोड़ के चली जाती है, यही तो बोला उसने। तो एक लड़का है माइनस एक लड़की कर देंगे। तो देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 4 - 3 1 आ जाएगा। ठीक है, और देखो 1 है ये, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 3। अब बोला उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना था, तो पहले कितना था, टोटल 5 थे ना, तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी। इस तरीके से करना है, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/2 भाग 6% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश किया। यदि निवेश में उसे 528 की वार्षिक आय प्राप्त होती है तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया इसकी निवेशित पूंजी 4 है। ठीक है, क्योंकि देखो 1/2 है और 1/4 है, तो इनका एलसीएम मैंने ले लिया कि 4 आएगा। ठीक है, तो टोटल पूंजी मैंने मान ली 4 है, तो 1/2 भाग क्या होगा 4 का, 2 हो जाएगा ना। उसको 6% के भाग पर, ठीक है, बेच दिया और उसने, और इस 1/4 का 4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको 8% पर, ठीक है, तो 2 1 3 टोटल। अब बोला शेष भाग, तो शेष कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, उसको 12% पर। ठीक है, तो 528 की उसे वो प्राप्त होती है। तो देखो टोटल कर देंगे, 6 दूनी 12, 8 और ये हो जाएगा 12, तो 12 8 20 32 की वैल्यू आ जाएगी 528। ठीक है, एक की वैल्यू क्या होगी, 528/32। ठीक है, अब टोटल कितना, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल कितना था, ये 4 था, तो 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/32, 8 से प्राप्त करेंगे तो 8 छंग 48, 4 बचेगा, 8 छंग 48, तो कितना आएगा, 6600 आ जाएगा। 66 × 100, तो 6600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल का अंकित मान उसकी परिधि के अंकित मान के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना, और उसका परिधि 2πr, तो पाई आर क्या है, 4 का वर्ग, तो 16 आ जाएगा, और 2 × पाई × 4, देखो 16 पाई, और ये हो जाएगा 8 पाई। तो उसने क्या बोला, 4 वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अंकित मान उसकी परिधि के अंकित मान के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखो इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि देखो इसमें पाई है, तो पाई का कोई मतलब ही नहीं, कट जाना है उसको। तो कितने परसेंट के बराबर होगा, 8 दूनी 16, तो 200% के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 5 6 और 7 प्राप्त होता है। तो देखो क्या संख्या क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा,
इसका आएगा देखो 9 8 72, 72 और इंटू 7 कितना आ जाएगा, 72 इंटू 7 504 आ जाएगा। देखो 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो 504 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 अंकों की, ठीक है। तो कितना एक बार जाएगा तो 504 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 495 बच जाएगा। फिर 9 आ जाएगा तो फिर कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो कितना 4536 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 9 में 6 गई 3, 5 में 3 गई 2, 9 में 5 गई 4, ठीक है। फिर 9 लेंगे तो कितने बार जाएगा, अब ये जाएगा 8 बार, तो 4032 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 207। तो देखो ये 5 अंकों की संख्या में इसको घटा देंगे 207 को, तो 9 में 7 गई 2, 9, 9 में 7 गई 2, 9 और 9 7 9, ये आ जाएगा 9 9 7 9 2। अब बोला इसमें देखो 6 से विभाजित करने पर 4 होता है, 6 से विभाजित करने पर 4 होता है, मतलब सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 और माइनस कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 7 9 0, ठीक है। इस तरीके से करना था, तो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1800 में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 552 में कितने अनानास बेचने होंगे। तो देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, देखो जो 50 अनानास है तो जो वो होता है वस्तु होती है उसके ऊपर लिख देते हैं, और कितने परसेंट का लाभ हानि हो रही, 90 पर 10% की हानि हो रही तो 90 आ जाएगा। कितने पैसे लगे हैं उसे, 1800 रुपये लगे हैं, ठीक है। अब उसने बोला इसे लेन देन में 15% का लाभ हो, तो 15% का लाभ हो तो 552 में कितने अनानास बेचने होंगे, तो उस अनानास की वैल्यू निकालना है मतलब, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काट देंगे तो देखो 23 आ जाएगा, 23 से काट देंगे 23 दूनी 46, 9 बचेगा, 23 चौको 92, 24 बचेगा, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 12, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। P और Q 3:2 में है तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें लिख देना P का क्या हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग 4, ठीक है, और 9 + 4 5 पाते 13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 3rd नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 150 है, जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 है। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है तो इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है। तो देखो बोला 10 पुस्तक का औसत मूल्य क्या है, 150 है, तो देखो क्या हो जाएगा टोटल 10 होगा, 10 × 150 हो जाएगा ना, ठीक है। अब उसने बोला 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 है, तो देखो इसमें माइनस कर देंगे 8 पुस्तकों का 10 में से, तो 2 का आ जाएगा। यदि देखो इसमें मैं 10 कॉमन ले लूँ तो कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 5, तो देखो 27, 27 को 108, ठीक है। 10 कॉमन लेने पे ये 108 बचेगा, और ये कितना बचेगा 42 इंटू ये 10 है तो 420 हो जाएगा। अब बोला है यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक से 40% है, देखो मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 से 7 हो तो महंगी पुस्तक का मूल्य बताइए। तो टोटल 12 की वैल्यू कितनी है, 420 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 36, 12 × 5 = 60। तो इन दोनों में से अधिक के लिए, अधिक का ये 7 है तो 35 × 7 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 3 × 24, 245 हो जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने में प्राप्त परिणाम 26 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 × 7 = 35 और 20 × 5 = 100। तो बोला है 35% को घटाने पर, देखो 20 से 7 को घटाएंगे तो 13 आएगा ना, तो 13 की वैल्यू दी है 26, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो वह संख्या बताइए। तो 20 की वैल्यू निकालना है, 20 की वैल्यू हो जाएगी 40,
ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 हो। तो मतलब देखो 4 वर्षों में साधारण ब्याज 8 और 4 वर्षों में तो 32% मिलेगा। तो देखो 2400 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 32 के, तो 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 4 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से काट देंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। 300 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 7500 आ जाएगा आंसर। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 416 है। उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 8 दर कितनी है, 8% है, और 2 वर्षों में तो 8% वार्षिक दर से 2 साल का CI क्या होता है, ये होता है 16.64। ठीक है, तो देखो कितना दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया 416 और ये 16.64 की वैल्यू है, इंटू 100 कर देंगे और ये दशमलव हटा देंगे तो 100 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 2500। तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो 2500 की धनराशि पर समान दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 25, 8 दूनी 16, 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा 400, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, तो 400 आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक SCF 103 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 19,261 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो मैंने मान ली एक संख्या 103 x है और एक 103 y है, यही तो होगा। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 103 XY आएगा, और टोटली कितना दिया है 19,261, यही तो दिया है। अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे 103 का, तो XY बराबर कितना आएगा, देखो मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 19,261 और 103, तो देखो पहले एक बार जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 103 89 बचेगा। तो देखो अब कितने बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 से 24, तो अब कितना बचेगा, ये बचेगा 72, एक आ जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 721। ठीक है, तो 187 आ जाएगा भाग देने में। अब देखो क्या है, देखो x और y ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कॉमन ना हो। तो देखो क्या हो, एक संख्या 11 हो सकती है, एक संख्या 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, तभी तो कोई कॉमन नहीं होगा। अब बोला इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो संख्याओं का क्या होगा 103, और योग करेंगे तो x प्लस वाई, 103 कॉमन हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो बस मुझे इसका मल्टीप्लाई वैल्यू रख देना है। तो देखो एक एक्स की जगह 11 और वाई की जगह 17, तो टोटल कितना हो जाएगा 28, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 3 84, 28 एकम 28, तो 28 तो 84 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ दिया 2πr/h, तो देखो 2 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7। ठीक है, और ऊंचाई दी है, तो देखो r निकालना पड़ेगा, और h कितना है 10.5 है, तो एक इसको 21/2 लिख सकता हूँ मैं, बराबर 3432, यही तो होगा। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काट देंगे तो 7 21 हो जाएगा, 22 एकम 22, देखो 22 से काटेंगे 22 एकम 22, कितना बचेगा 12 बचेगा, 22 पंचे 110 और 22 छक्के 132, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² है, तो पाई की जगह 22/7। ठीक है, और इसको ये आर की जगह 52 का स्क्वायर, πr², एच कितना है 21/2 है, यही तो है। अब देखो 7 से काट देंगे 7 21, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा। देखो 52 का स्क्वायर कितना होता है 27 तो 4, और देखो 11 इंटू 3 तो 33, बस मल्टीप्लाई करना है, तो 33 चौको 132 हासिल
एक 22×7 = 154, 22 देखो 22×88, देखो 33 से का मल्टीप्लाई करेंगे, 33×4 = 132 हो जाएगा, हासिल एक आएगी। 33×7 कितना होगा, 7×21 231, और एक 32 232 हो जाएगा, तो कितनी हासिल आएगी 23, 33×2 = 66, 66 और 23 कितना हो जाएगा 89, तो 89 232 आंसर आएगा। इस तरीके से करना था। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यदि हम इसमें देख लें 11 का मल्टीपल कौन है, तो देखो यदि पहला नंबर देखेंगे तो 9 8 17। देखो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनमें माइनस कर देते हैं, यदि वो 11 आएगा या 0 आएगा तो वो 11 का मल्टीपल है। तो देखो इसमें कोई पहला देखो इसमें देखते हैं 8 9 17, 17 2 19 होगा, और 3 2 5 होगा, तो देखो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब देखो 8 2 10, 10 9 19, 19 - 3 2 5, तो 14, तो ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। ठीक है, और देखो ये पहला वाला देख लेते हैं, तो 8 9 17, 17 2 19, 19 - 3 2 5, तो ये भी नहीं है। तो सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक करके कुछ आंसर कर सकते थे। देखो ये 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 8 2 10, 10 2 12 आ रहा है। ठीक है, और 9 + 3 12 हो रहा है, तो देखो ये 0 आ रहा है ना, तो ये 11 का मल्टीपल है। इस तरीके से भी कर सकते थे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्याओं 8 5 3 k और k+1 का औसत 7 है, तो k का मान कितना होगा। तो देखो इनका औसत है, तो पहले इनको जोड़ लेंगे। 8 5 13, 3 16 हो जाएगा, 16 + k+1। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी, 3 ये हैं, 3 2 5, ये 7 है, कितना हो जाएगा 16 1 17, 17 + 2k, और 7 5 35, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 18, तो k बराबर 9। सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभय ने अपने माल का 70% 25% के लाभ पर और शेष माल का 40% 40% की हानि पर और शेष माल को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ हानि कितना था। तो देखो उसके पास टोटल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। मैंने मान लिया एक की कीमत 1 रुपये है, तो टोटल 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला अपने माल का 70%, तो देखो 100 का 70 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा 70%। उसको 25% के लाभ पर, तो देखो इसका लाभ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, यहाँ से काट देंगे तो 17 चौको 68, और 4 5 20। ठीक है, तो देखो इससे 17.5 का लाभ हो गया 70% वस्तु से। अब बोला है शेष माल का, देखो 70 चला गया तो कितना बचा, 30 बचा ना। शेष माल का 40%, 40% की हानि पर बेचा है दोनों को, 40% का 40% की हानि पर बेचा है, तो इसको ये हानि निकल आएगी। तो देखो ये 0 से 0, ये 0 से 0, एक 0 से ये 0, तो 4 चौको 16, 3 48, 48/10 हो जाएगा, क्योंकि 48/10 हो जाएगा, तो कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। अब कितना बचा, देखो 30% का 40, 30 का 40% कितना हो जाएगा 12, तो अब इसके बाद 18 माल बचा होगा। 18 को अब क्रय मूल्य पर, उसने बोला क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 1 रुपये में है क्रय मूल्य, तो 18 रुपये में बेचा होगा, तो यहाँ से कोई लाभ हानि नहीं हो रही है। तो देखो लाभ हानि सिर्फ यहाँ से हो रही है। तो टोटल में कितने का लाभ हुआ, 17.5 का लाभ हुआ, और 4.8 की हानि हो गई, तो क्या हो जाएगा 12.7 का लाभ हो जाएगा। बस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।